क्वाइट अनबिलीवेबल। कैसे कोई इतना जल्दी कर सकता है? मैं भी बहुत ज्यादा ही हैरान हूँ। कल कार्तिक को बुलाया और कल ही डील साइन कर दी। इनफैक्ट सुबह पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। अब कर लो जो कर सकते हो अपने परिवार को बचाने के लिए। तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। सीता जी ने अर्जेंटली बुलाया मुझे। सीता जी ने हमें माफ कर दिया। वैसे ट्रांसफर नहीं हुए अभी तक। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं भी बात करता हूँ। अब से सारी चीजें तुम्हें देखनी होगी। पर क्यों? मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। नायरा, सॉरी, डर गई क्या? नायरा, मैं कार्तिक से मिलने गया था लेकिन उसने मिलने से मना कर दिया। भाई आप मेरे साथ चल सकते हैं अभी। लेकिन कहाँ नायरा? ये आप बस चलिए। यही हमारी किस्मत। आप सब साथ और मैं आप सबसे दूर। एक बार 12 बज गए, कन्फेशन पेपर्स आ गए और मैं साइन कर दूंगा। फिर या तो सब ठीक हो जाएगा या सब गलत। पर एक चीज तय है कि मैं आप सबसे दूर हो जाऊंगा। आई एम सॉरी दादी, आई एम सॉरी माँ, सॉरी पापा। नायरा, कायरव, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर इतनी रात को? तो मैं ये बताने आई हूँ कार्तिक कि मुझे सच का पता चल गया। बहुत कोशिश की ना तुमने सच को छुपाने की, पर जैसे नायरा और टीना वाला सच सबके सामने आ गया, वैसे ये भी सच को छुपाने की, उसे दबाने की तुम कितनी कोशिश क्यों ना कर लो, वो नहीं छुपता, बाहर आ ही जाता है। वैसे ये भी आ गया कार्तिक। अब देखो तुम इस सच के सहारे कैसे सब कुछ पलट दूंगी। नायरा, तुम कुछ नहीं कर। क्या लगा था तुम्हें? अगर तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे तो क्या किसी को पता भी नहीं चलेगा? भूल गए थे शायद भाई मुझे क्या बुलाते हैं? 007। क्यों किया तुमने ये सब? क्या जरूरत थी तुम्हें? अगर कुछ मुश्किलें सह भी लेता तो क्या हो जाता? इतना कुछ तो पा रहे थे ना। नायरा, कम से कम इतने सारे लोग, हमारी फैमिली, हमारे वर्कर्स, हमारी स्टाफ, उनकी फैमिलीज, उनका तो भला हो जाता। उनके बच्चों का सोचती ना, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। क्या करेंगे अब? मेरी नजर से देखो नायरा, तुम्हें सब कुछ सही लगेगा। मेरी जगह तुम होती ना नायरा, तो तुम भी यही करती। मैं ऐसा कभी नहीं करती। यही करती नायरा, यही करती जो मैं कर रहा हूँ। और जो मैं कर रहा हूँ ना, वो बिल्कुल गलत नहीं है। गलत किया है कार्तिक, गलत किया है तुमने। मुझसे पूछो, माँ से, दादी से, पापा से, सबसे पूछो। बहुत गलत किया है तुमने, बहुत गलत। सपना था। रिलैक्स। रियल लाइफ में नायरा को कुछ नहीं पता चलने वाला है। लगता है बाकी की दवाइयां भी आ गई हैं। तुम इस वक्त यहाँ क्यों आई हो? आपसे माफी मांगने आई थी। मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। मैं जानती हूँ आप अभी बहुत नाराज हैं। चाहे आप ये लोन दे रही हैं हमें, हमारे साथ बिजनेस भी कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। मैं ही हूँ आपके परेशानी की वजह। आई एम रियली सॉरी सीता जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ किया? आप बहुत अच्छी हैं सीता जी। मेरी इतनी बड़ी गलती के बावजूद आप हमारी हेल्प कर रही हैं, हमें लोन दे रही हैं। हमारी पूरी फैमिली बहुत थैंकफुल है और बहुत परेशान भी।
आप तो जानती होंगी ना, कार्तिक के साथ जो हुआ वो पता नहीं कैसी अजीब सी मुसीबत में पड़ गया है वो। पुलिस कह रही है कि उसने किसी का एक्सीडेंट किया है और उसे सड़क पे छोड़ के ही भाग गया, लेकिन कार्तिक ऐसा नहीं कर सकता। सही बात है। मेरा मतलब है कि मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर। काश कि मैं कुछ कर पाती। तुम्हें तो पुलिस का पता ही है, अगर वो तुम्हारी नहीं सुन रहे हैं तो फिर मेरी क्या सुनेंगे। आप ऊपर से चाहे जो भी कहें सीता जी, आपके अंदर जो चल रहा है वो आपके चेहरे पे साफ दिख रहा है। भाई क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपकी दवाई नहीं लाए? कौन सी दवाई चाहिए? भाई एक सेकंड, पानी ला सकती हैं आप प्लीज? भाई प्लीज संभालिए भाई। मैं पानी लेकर आती हूँ, लेकिन तुम लोग यहीं रुको। जी भाई मैंने तुम लोगों को बाहर रुकने के लिए कहा था ना, अंदर क्यों चले आए? मेरा मतलब है कि तुम्हारे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, चलने में दम लगता है, वो पहले ही खांस रहा है। जी वो उन्होंने कहा था कि उन्हें बैठना है और दवाई भी मिल गई थी। पानी के लिए थैंक यू। एक बस दवाई खा लेंगे ना तो फिर बेटर फील करेंगे। इन्हें दवाई खिलाओ और जल्दी से घर लेकर जाओ। आराम से बेहतर कोई इलाज नहीं होता। जी भाई। मैम दवाई। इतना बड़ा डब्बा, इतनी दवाइयाँ किसके लिए होंगी? अरे ओ आई एम सो सॉरी। ये इतनी सारी दवाइयाँ किसके लिए हैं सीता जी? ये आपकी है क्या? आपकी तबीयत ठीक है ना? अगर कुछ है तो आप मुझे बता सकती है, मैं ये रुक जाती हूँ आपके पास। ठीक है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। ये दवाइयाँ हमारे घर में जो नौकर है उसके पिताजी के लिए, उनकी तबीयत काफी खराब है। तुम इसकी चिंता मत करो, अपने भाई का ख्याल रखो, उन्हें घर ले जाओ और आराम करवाओ। जाओ। सबूत तो कोई मिला नहीं सिवाय इसके कि सीता जी बौखलाई हुई है, पर इतना काफी नहीं है, कुछ तो और चाहिए। गंगा मैया प्लीज मेरी मदद करो। तो कुछ पता नहीं चला है। नायरा क्या सोच रही है? नायरा भाई मुझे समझ में आ गया है कि क्या हुआ है और अब मुझे क्या करना है। कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? समझाओ, मनाओ, डांटो उसे, पर उसकी बात करवाओ वकील से। ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना हम सब।
रात हो चुकी है और कल सुबह तक का ही समय है हमारे पास। अगर केस कोर्ट में चला गया तो फिर किट्टू को बचाना बहुत मुश्किल होगा। समझ रहे हो ना तुम सब? भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए, बचाइए हमारे बच्चे को। दिमाग खराब हो गया मेरा, जागती आंखों से सपना देख रहा हूं। क्या हुआ? क्या लगा था? सपना देख लेना। नहीं कार्तिक, सपने में नहीं आई हूं मैं, बल्कि तुम्हारा देखा स्टूपिड सपना तोड़ने आई हूं। बाय द वे, तुम्हारा ये जो स्टूपिड सा प्लान था ना, वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। बहुत कोशिश की ना तुमने सच को छुपाने की, पर नहीं कार्तिक। जैसे टीना और नायरा वाला सच सबके सामने आ गया था ना, ये भी वैसे ही आ गया है। सच को कितना भी छुपाने, कितना भी दबाने की कोशिश करो, वो छुपता नहीं। एक ना एक दिन बाहर आ ही जाता है कार्तिक। ये भी आ गया, और अब देखना कैसे इस सच के सहारे मैं सब कुछ पलट दूंगी। ये ट्रिक मुझ पे काम नहीं करेगी ना। ये कोई ट्रिक नहीं है कार्तिक, मुझे सच में सब कुछ समझ में आ गया। वो एक्सीडेंट, झूठा इल्जाम, सीता जी, कुंदन। नायरा, मुझे कुछ बात नहीं करनी, मुझे कुछ बात नहीं करनी तुमसे। तुम जाओ यहाँ से। क्यों जाऊं कार्तिक? क्यों जाऊं? क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ इसलिए? जब इतना बड़ा फैसला तुम खुद ले सकते हो तो जरा सा सच सुनने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही? वो क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुमसे? क्यों किया तुमने ये काम? मैंने कुछ नहीं किया नायरा। झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ सब, खुद देखा है मैंने। इतनी चोटें जो कुंदन को लगी हैं वो कैसे लगी, और क्यों सीता जी ने उसे घर पे छुपा के रखा है? मुझे क्या पता? तुम्हें सब पता है कार्तिक, तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों लिया कुंदन का इल्जाम अपने सर पर? क्यों नहीं मिलना चाहते वकील से? बोलो कार्तिक। तुम शायद ठीक से जानते नहीं हो अभी अपनी नायरा को कार्तिक। अगर वो बात की तह तक जा सकती है तो उस बात को पूरी दुनिया के सामने भी ला सकती है। अब चॉइस तुम्हारी। तुम खुद मुझे बताओगे कि तुमने ये सब क्यों किया, या मैं पुलिस भेजूं अभी सीता जी और कुंदन को अरेस्ट करवा? नहीं, कुछ नहीं करोगी तुम ऐसा। मैंने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है, बहुत सोच समझ कर किया है नायरा। जिस प्रॉब्लम का सलूशन हम ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गए थे, हार चुके थे, उस प्रॉब्लम का सलूशन इतना आसान होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। जब हर तरफ से सिर्फ ना हो चुकी थी ना नायरा, हर तरफ हर जगह सिर्फ नाउम्मीद ही मिल रही थी हमें, उस वक्त सीता जी का वो फोन आया। सीता जी ने अर्जेंटली बुलाया मुझे। देखिए, हम सब बहुत शर्मिंदा हैं। जो हुआ वो मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। हमें वो सब नहीं करना चाहिए था। हाँ ठीक है, हमारी गलती जरूर है, लेकिन सीता जी हम लोग गलत लोग नहीं हैं। मेरे पास व्यर्थ की बातों के लिए समय नहीं है कार्तिक, इसलिए जो मैंने सोचा है वो कह रही हूँ। जी कहिए ना। पैसे तो तुम्हें अभी भी चाहिए होंगे जी। मिल सकते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हें पैसे दे सकती हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। हाँ ठीक है, जो आप कहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपका लोन लौटा दूंगा मैं। उसकी जरूरत नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। हाँ जो आप कहे। मेरे बेटे की जगह जेल जाओगे तुम? हाँ, कुंदन से हुआ ही एक्सीडेंट, और सीता जी चाहती थी कि उसका इल्जाम मैं अपने सर पर ले लूं ताकि उसे सजा ना मिले, और उसके बदले में वो ना सिर्फ हमारी कंपनी को लोन देना चाहती थी बल्कि उसमें इन्वेस्ट करना भी। उन्होंने कहा और तुमने मान लिया? नहीं नायर, पहले मैं भी उतना ही शौक हुआ था जितनी कि तुम। मैंने भी मना कर दिया था उन्हें, कहा कि मेरी फैमिली है, तुम हो कायरा वहम। तुम्हारे पास सब कुछ है कार्तिक, लेकिन मेरे पास सिर्फ कुंदन
कुंदन के अलावा मेरा कोई नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? देखो कार्तिक, मैं जो तुम्हें रास्ता सुझा रही हूँ उसमें हम दोनों की भलाई है। तुम्हें अपने परिवार के लिए कुछ करने का अवसर मिलेगा और मुझे अपने बेटे को बचाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो अपने बेटे से सिर्फ कुछ साल दूर रहूंगी, जबकि तुम हो सकता है अपने परिवार को हमेशा के लिए खो दो। सोचो जरा, अगर पैसा नहीं होगा तो कारोबार नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा तो न नाम होगा न इज्जत होगी। सड़क पर आ जाएगा पूरा का पूरा परिवार। तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा, कहीं के नहीं रहोगे तुम, और मैं तुम्हें कहीं का रहने भी नहीं दूंगी। इतनी बदनामी करूंगी पूरे शहर में कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, और 420 का मुकदमा अलग से चलाऊंगी नायरा पर। फैसला तुम्हारे हाथ में है कार्तिक। अपने जीवन के 2-4 साल देख लो या फिर अपने पूरे परिवार का जीवन। हे भगवान, क्या बीती होगी कार्तिक में जब सीता जी ने ये सब कहा होगा। कितना प्रेशर हुआ होगा उसमें। मैंने फिर भी मना कर दिया नायरा, कहा कि नहीं कर सकता मैंने सोच लिया सीता जी, ये इल्जाम अपने ऊपर नहीं लूंगा। सोचा था चाहे कुछ भी हो जाए इस घर को नहीं जाने देंगे। हम ये घर गिरवी रखेंगे, अगर घर बेचना पड़ेगा तो बेच देंगे। क्या हुआ कार्तिक, बात समझ में आ गई मेरी? अपने आप को जेल में देखना मंजूर है मुझे नायरा, लेकिन अपने परिवार वालों को बेघर होता हुआ नहीं। वो नहीं देख सकता मैं। और तुम मेरी जगह होती तो तुम भी यही करती नायरा। अब क्या हो गया, रो क्यों रही हो? तुम्हें तो पहले से सब तुम्हें पहले से नहीं पता था, अभी उगलवाया ना तुमने। बोलो नायरा, ये किया ना मेरे साथ। सॉरी कार्तिक, मुझे शक था, पर वो सही है या नहीं ये पता करने का और कोई तरीका नहीं था। तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं पता था कि सच क्या है। ठीक नहीं किया तुमने नायरा, ये ठीक नहीं किया तुमने। और तुमने कितना गलत किया है इसका अंदाजा भी है तुम्हें? कुछ गलत नहीं किया मैंने, और अगर इससे भी बढ़कर कुछ करना पड़े, अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो भी दे दूंगा। तुम्हारी जान सिर्फ तुम्हारी नहीं है कार्तिक, हम सबको हक है उसमें। दादी, पापा, माँ, चाचू, हर वो इंसान जो तुमसे प्यार करता है उन सबको हक है तुम्हारी जान पे, समझे तुम? पापा को उनका बेटा चाहिए कार्तिक, बिजनेस नहीं। दादी को उनका किट्टू चाहिए, हवेली नहीं। और माँ जो पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी है, दूसरा नहीं खोना चाहती। और चाचू जिनके दोनों बच्चे घर से पहले से इतने दूर हैं, तुम्हारे सारे जीवे हैं वो कार्तिक। और मैं और कायरा जो पहले ही इतने साल तुमसे अलग रह चुके हैं कार्तिक, अब अगर एक पल भी अलग रहे ना तो ये सब कुछ नहीं सोचा ना तुमने, बस बिजनेस का सोचा और ले लिया फैसला, ले लिया इल्जाम अपने ऊपर। क्या लगा तुम्हें कि ऐसा करने से तुम्हारी फैमिली की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? ये नहीं सोचा कार्तिक, बिना बेटे के उसके पापा और बिना पापा के तुम्हारे बेटे का क्या हाल होगा? एक नहीं, दो नहीं, तीन जनरेशन की लाइफ खराब करने जा रहे थे तुम अपने इस फैसले से। छोटी छोटी चीजें तो पूछ के करते हो कि कौन सी शर्ट पहनूं, कैसा हेयर कट कराऊं, किसी को सरप्राइज देना है, कैसे दूं, क्या करूं? और ये इतनी बड़ी बात, ये पूछने की जरूरत नहीं समझी तुमने। अरे पूछना तो दूर, डिस्कस तक नहीं किया। अगर जरूरी होता ना कार्तिक और सिर्फ यही एक रास्ता होता ना तो मैं खुद कहती तुमसे, मैं खुद कहती कि हमारी फैमिली के लिए, हमारे स्टाफ के लिए, हमारे वर्कर्स के लिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं था कार्तिक,
और कोई भी रास्ता निकाला जा सकता था। बहुत गलत किया है तुमने। हम सबका दिल तोड़ा है तुमने, हमारा विश्वास तोड़ा है तुमने। ये जो मिट्टी का घड़ा है ना, जिसे तुमने अभी तोड़ा है, अब कितनी भी कोशिश कर लो इसे जोड़ने की, ये नहीं जुड़ेगा। इसी तरह अगर हम भी टूट गए ना कार्तिक, तो फिर कोई कितनी भी कोशिश कर ले हमें जोड़ने की, नहीं जुड़ पाएंगे। अरे नहीं चाहिए हमें पैसा कार्तिक, नहीं चाहिए कुछ, हमें सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। अगर तुम हो तो सब है कार्तिक। ये रिश्ता क्या कहलाता है।